नमस्कार। आज जो है हम लोग एक टॉपिक है साइबर क्राइम, जिससे प्रश्न कई जगह पूछे जा रहे हैं। और चूँकि साइबर बुलिंग एक कॉन्सेप्ट आया है, साइबर बुलिंग बहुत हाइलाइटेड है, जो सोशल साइट्स के माध्यम से फ्रॉड का काम हो रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस पे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा-सा समझ लेते हैं। साइबर क्राइम है क्या चीज़? क्राइम वो चीज़ है जो यदि ब्रॉड लेवल पे समझा जाए तो समाज के जो निर्धारित नियम कानून हैं, उसके खिलाफ आप कार्य कर रहे हैं तो अपराध माना जाता है। अपराध है क्या? पहले जानिए। तो अपराध जो है वह जो भी नियम कानून है उसके खिलाफ आप काम कर रहे हैं तो उसको अपराध माना जाता है। लेकिन थोड़ा-सा भारतीय संविधान को ध्यान में रखते हुए यदि देखा जाए तो सभी अपराध को हम लोग जो है वह दंड की श्रेणी में नहीं रख सकते। लेकिन कुछ है जिसको रखा जाता है और ज़रूरी भी है, जिसके लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए। एक प्रकार से कहा जाए कि अवैध गतिविधि अपराध क्या है? अपराध आपसे कोई पूछे तो एक सीधा शब्द रखिए, अवैध गतिविधि। अपराध मतलब अवैध। कोई भी गतिविधि जो कर रहे हैं आप, यदि वह अवैध है, इलीगल है, तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। अब चूंकि साइबर जुड़ा हुआ है, तो साइबर अपराध क्या है कि कंप्यूटर और नेटवर्क के माध्यम से, समझिएगा, कंप्यूटर, चूंकि कंप्यूटर अकेले कुछ नहीं कर सकता, जब वह नेटवर्क से कनेक्ट होता है, कंप्यूटर एवं नेटवर्क के माध्यम से अवैध गतिविधि, अपराध हम कर तो रहे हैं, लेकिन किसके माध्यम से? कंप्यूटर और नेटवर्क के माध्यम से। और अपराध, देखिए, कहा जाता है कि विज्ञान जो है, साइंस हमारे लिए फायदेमंद भी है तो नुकसानदेह भी है। बंदूक का निर्माण जो है वो अच्छे के लिए हुआ है तो कई जगह बुरे के लिए भी होता है। जो भी चीजें साइंस बनाती है उसका जनरली यूज भी है, तो उसका जो है कुछ ना कुछ नुकसान भी है। कुछ हमारे लिए फायदेमंद है तो कुछ नुकसानदेह। सेम जब कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा, नेटवर्क इसलिए बोल रहा, इंटरनेट से डिटेल नहीं जाएंगे, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ने के बाद या हमारे लिए किसी संदेश को भेजना, किसी की इंफॉर्मेशन कहीं से पता करना, अपनी कुछ चीजें भेजना, ये सरल हो गया। लेकिन साथ ही साथ कोई इंफॉर्मेशन लेना आसान हो गया हमारे लिए, साथ ही साथ इसमें क्राइम भी बढ़ा। कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करके और ठगी का काम, फ्रॉड का काम करते हैं, तो वह अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं। तो आज हम लोग इसको पूरी क्लास में देखेंगे कि कौन-कौन से अपराध हैं जो साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं, कौन-कौन से टर्म हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी को हम लोग इस क्लास के अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर और नेटवर्क के माध्यम से जो अवैध गतिविधि आप करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है। अब कौन सी इलीगल गतिविधि है भाई? जैसे क्या करना? धोखाधड़ी करना, फ्रॉड करना, चोरी करना, चोरी, ठीक है, जासूसी करना, ये सब अपराध है।
बहुत सारे चीज भी और लिखवाऊंगा। हाँ, साइबर उत्पीड़न, हैकिंग, हैकिंग, ठीक है, अश्लील सामग्री का प्रसारण करना, अश्लीलता फैलाना, एटसेट्रा। ये सभी किसके माध्यम से? नेटवर्क के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इन चीजों को प्रसारित करना या इन जासूसी करना, किसी की चोरी करना, हैकिंग करना या फ्रॉड करना, धोखाधड़ी करना, ये सभी जो है साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंटरनेट जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ रही, जैसे 4G था, 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G आ गया। अब जानिए जितना भी फास्ट नेटवर्क आएगा उतने ही फ्रॉडों की संख्या भी बढ़ेगी। वो और ज्यादा आसानी से कोशिश करेंगे, भले ही हम कितना सिक्योरिटी डाल रहे हैं लेकिन फ्रॉड हो रहे हैं। आए दिन आप देखिए, सोशल साइट्स के माध्यम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से फ्रॉड कॉल आकर के, बैंकों से कॉल आकर के आपके साथ फ्रॉड हो जा रहा है। हर जगह आप ये न्यूज देखते हैं और उसमें अज्ञानता और कुछ लालच जो है वह होता है, जिसके कारण साइबर अपराध की गतिविधियां अभी भी हो रही हैं। और 4G 5G ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया। मैं हमेशा बोलता हूं बेटा कि लोग बोलते हैं कि मूलभूत आवश्यकता कितनी है? मूलभूत आवश्यकता, बेसिक नीड्स हमारी जो है वो कितनी है? 3 लोग बोलते थे, मैं बोलता हूं 4 हैं। 3 बोलते थे, रोटी, कपड़ा और मकान। मैं बोलता था चौथा जोड़ लो, इंटरनेट। आज व्यक्ति एक टाइम खाए बिना रहता है लेकिन बिना रिचार्ज किए बिना रह सकता नहीं मोबाइल। तो चौथी आवश्यकता हो गई है, बेसिक नीड हो गई है हमारी, क्या चीज? इंटरनेट। तो कुछ अच्छाई इसकी है, कुछ बुराई भी लेके आएगा साथ में। तो साइबर क्राइम इसके अत्यधिक यूज करेंगे तभी तो होगा। कुछ लोग बोले सर जी हम यूज नहीं करेंगे, झंझटे खत्म, फ्रॉड होने से बच गया। तो फोन तो यूज करेंगे, फ्रॉड कॉल आएंगे उससे भी हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी का यूज करिए, सावधानी से करिए, ठीक है। तो अपराध समझ में आ गया क्या है? अपराध है, साइबर अपराध क्या है? इंटरनेट के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से अवैध इलीगल एक्टिविटीज करना ही क्या कहलाता है? साइबर अपराध कहलाता है। यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं इसके टाइप कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा जो पूछा गया क्वेश्चन है वह है फिशिंग। नोट करते चलिएगा, सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वह पूछा गया है फिशिंग। इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में लिख लेंगे, हिंदी वाले बेचारे फिशिंग को फिशिंग ही लिख के आएगा, इसलिए मैं उसको यही लिख दे रहा हूं। अब फिशिंग है क्या? नाम से ही क्लियर है कि फिशिंग मतलब होगा मछली पकड़ना। मतलब कैसे? जाल फेंक करके फंसाना किसी को। कैसे फंसाया जाता है ये सबसे ज्यादा पूछा गया है। फिशिंग क्या है? एक प्रकार का साइबर क्राइम है। कैसे किया जाता है फिशिंग? फिशिंग क्या किया जाता है कि एक फ्रॉड, इसके 2 तरीका याद रखिए। एक ईमेल के माध्यम से किया जाता है, आपको एक स्पैम मेल भेजा जाएगा या मेल भेजा जाएगा किसी कंपनी के नाम और बोला जाएगा कि हम ये बोल रहे हैं, आप हमको डेटा भेजिए। एक होता है कि ईमेल भेजा जाएगा अट्रैक्टिव मेल, और उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके कंप्यूटर का सारा डेटा उनके पास चला जाएगा, ठीक है।
एक होता है क्या करते हैं, साइट वेबसाइट बना देते हैं, फ्रॉड वेबसाइट बन जाती है। वेबसाइट जैसे आपका मान लीजिए किसी बैंक का, हूबहू ऐसा ही बना देंगे, थोड़ा बहुत उसमें एरर होगा जिसको आप ध्यान नहीं देंगे, और वो वेबसाइट को जैसे ही आप खोलेंगे, अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे बैंक का काम करने के लिए, नेट बैंकिंग का काम करने के लिए, तो आप वो, चूंकि आप ओरिजिनल साइट पे नहीं है, आप फ्रॉड बनाए हुए वेबसाइट पे हैं, तो आसानी से वो जो है आपके डेटा को आसानी से जान जाते हैं, सॉफ्टवेयर लगाए होते हैं और आपके अकाउंट से फ्रॉड कर देते हैं। इसको बोलते हैं फिशिंग। दो चीजों के माध्यम से होता है, ईमेल के माध्यम से भी होता है और वेबसाइट के माध्यम से भी होता है, स्पैम मेल के माध्यम से भी होता है। अट्रैक्टिव, आपने इतना करोड़ इनाम जीता, क्लिक करें, जैसे ही आपने क्लिक किया पहुंच गया आपका डेटा कहां, उनके पास। तो फिशिंग के लिए क्या किया जाता है, चारा फंसाया जाता है, चारा डाला जाता है और आप अट्रैक्ट हो गए, अरे वाह 25 लाख का इनाम। फट से आपने क्या किया, क्लिक किया और आपका सारा का सारा डेटा किसके पास पहुंच गया, उसके। ठीक है, ऑफलाइन मोड में भी इस पे होता है, जैसे किसी को कॉल आता है, मोबाइल पे मैसेज आया, कितना इनाम मिला, आप इनसे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप कॉल करिए, ये करके आओ, फिर क्या करते हो, फ्रॉड कर देते हैं। इतना जमा करिए तो आपको 25 लाख रुपए मिल जाएगा, चलिए 25,000 रुपए जमा करिए तो 25 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। और आप क्या करते हैं, उनके अकाउंट में 25,000 जमा करते हैं, उसके बाद वो नंबर ब्लॉक हो जाता है, फिर उसके बाद वो कोई कॉल भी नहीं आती है, और कोई आप कॉल करते हैं तो रिसीव भी नहीं होता है, फ्रॉड सिम होती है। तो मोबाइल के माध्यम से भी जो है फिशिंग का काम किया जाता है। केबीसी में आपने इतना जीत लिया, व्हाट्सएप कॉल करती, जबकि मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे फिशिंग से बचा जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको। याद रखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा कि जब आप कोई वेबसाइट खोलें, कोई भी वेबसाइट खोलें, तो उसके ऊपर यूआरएल में लेफ्ट साइड में देख लें HTTP ऐसे करके लिखा होगा, HTTPS। जनरली जो बैंकिंग के होते हैं, जो कंपनी पेमेंट का करती है वो, या फिर अब तो सभी कंपनियां एस जरूर लगा होगा, याद रखिए। पहले HTTP होता था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कंप्यूटर में आप लोग पढ़ाया गया होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस मतलब सिक्योर। जब भी आप किसी वेबसाइट से पेमेंट कर रहे हैं, किसी वेबसाइट पे कोई चीज फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो आप उस साइट को या कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं जिसमें वो फ्रॉड करने की चांसेज हैं आपके साथ, कोई कंपनी का है, ऊपर जरूर देख लीजिए HTTPS लिखा है क्या। यदि HTTPS लिखा है तो सिक्योर साइट है, निश्चिंत हो जाएं और जो है आप उस पर अपना एक्टिविटीज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एस नहीं है तो इसका मतलब वो फ्रॉड हो सकता है, ख्याल रखिएगा। ठीक है, कई साइट आप खोल के चेक कर सकते हैं, बैंकिंग, हाँ एसबीआई का, पीएनबी का, किसी बैंक का आप खोलिए पेज, वेब पेज खोलिए और आप देखिए उस पर ऊपर लिखा होगा, या किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी जो अच्छी बड़ी कंपनियां हैं जो खोलिए रजिस्टर्ड कंपनियां, उन पे HTTPS लिखा हुआ मिलेगा आपको। क्लियर है, तो इससे बचा जा सकता है। कम से कम जो लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, जो टैबलेट का यूज कर रहे हैं, जो बैंकिंग नेट बैंकिंग का यूज कर रहे हैं, वो इस चीज को थोड़ा सा अलर्ट हो जाने की जरूरत है। थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे, फ्रॉड आपके साथ नहीं होगा। और मैं तरीका बताऊंगा, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी, वो डायरेक्ट जो है आपको कांटेक्ट भी करेगी, तो डायरेक्ट कांटेक्ट करेगी, आपको जरूरी नहीं है कि मेल के माध्यम से ही आपको इन्फॉर्म करें। जहां मेल के माध्यम से होता है तो जनरली मेल में जो है वो आपसे डिटेल नहीं मांगी जाती है, वो डिटेल को न डालें। ठीक है,
कंपनी यदि डिटेल मांगती है तो उसको जाकर के प्रोवाइड कराइए। बहुत सारे तरीके हैं, भी देखा जाएगा। तो वेबसाइट से ध्यान रखिए HTTPS रहे तो सेफ है। तो फिशिंग की जाती है, फिशिंग का लिख लीजिए, क्लोन वेबसाइट का निर्माण करके, इसमें 2-3 पॉइंट लिख लीजिएगा। एक क्या तो क्लोन वेबसाइट बना देते हैं, या फिर जो है क्या करते हैं, स्पैम मेल भेज देते हैं, स्पैम ईमेल, स्पैम इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजते हैं। स्पैम क्या होता है जी, पूछा गया क्वेश्चन। स्पैम जनरली आप जब अपना ईमेल खोलेंगे तो जहां इनबॉक्स होता है और अदर चीजें होती है लेफ्ट साइड में, तो वहां खोलेंगे तो एक स्पैम मेल होता है। स्पैम मेल मतलब कि अननोन, जिसको जो जिस मेल का आप यूज कर रहे हैं, चाहे हॉटमेल हो, चाहे जीमेल हो, चाहे याहू हो, चाहे जिसका यूज कर रहे हैं, वो उसको फिल्टर करने का काम करता है कि आपके पास जो मेल आ रही है, इसको मैं नहीं जानता, इसका आपसे कोई संबंध है, तो वो उसको कहां भेज देता है, स्पैम में भेज देता है, उसको डाउट होता है तो। ठीक है, तो स्पैम मेल के माध्यम से भी क्या किया जाता है, आपको फिशिंग की जाती है। आकर्षित मेल भेज करके भी किया जाता है, अट्रैक्टिव, जैसा भी मैं बताया। ठीक है, तो हमें लग रहा है फिशिंग समझ में आ गया होगा आपको। बस पूछा जाएगा फिशिंग किससे रिलेटेड है, तो साइबर क्राइम से रिलेटेड है। दूसरा है आपका डॉस, यह भी पूछा गया। सेकंड है कैपिटल डी स्मॉल ओ कैपिटल एस, डॉस है। हाँ, डॉस से कंप्यूटर वाला है। ये है डिनायल ऑफ सर्विस, लिखना हो तो फुल फॉर्म लिख लीजिए, डिनायल ऑफ सर्विस। अब यह अटैक होता है एक प्रकार का, समझ लीजिए। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक लिखा जाता है। यह है क्या चीज कि किसी वेबसाइट पर अनावश्यक रूप से इतना ट्रैफिक पैदा कर देना, इतना जाम लगा देना अनावश्यक चीजें भेज करके, कि ताकि वो परेशान हो जाए, उसका वर्क जो है स्लो हो जाए, या उसका काम ठप हो जाए। लिख लीजिए, नेटवर्क वेबसाइट को ट्रैफिक से भर देना, पूरा का पूरा उसको भर देंगे ताकि वो वेबसाइट चलेगी ही नहीं, वो नेटवर्क काम ही नहीं करेगा। ऐसी स्थिति, ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा जो है अपराधी इसलिए करता है बेटा, कि ताकि आप मजबूर हो जाएं, और फिर वह उसके बदले में ट्रैफिक को क्लियर करने में, जो भीड़ जमा कर दिया उसने डेटा का, उसको समाप्त करने के लिए आपसे मोटी रकम चार्ज करते हैं। तो यह भी एक अवैध गतिविधि है नेटवर्क पे, इसलिए इसको साइबर क्राइम में रखा गया है। तो डीओएस आए तब भी जानिए क्या है, साइबर क्राइम है। क्लियर है जी, याद रखिएगा क्या करना है। ये जबरन वसूली का एक तरीका है कि आपको काम ही नहीं करने देंगे। मान लीजिए एसबीआई है, एसबीआई के साइट को, नेटवर्क को में इतना फालतू का इधर से उधर से डेटा भेज दिया, उसका नेटवर्क ही काम करना बंद कर दिया, वो फिल्टर ही नहीं कर पा रहा है सिक्योरिटी लगाने, तो उसका क्या हो जाएगा, अब उसको पूरा डेटा इधर डिस्टर्ब हो रहा है, तो क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा, वो कौन है भाई बता, इतना हम देंगे तो छोड़ेंगे, दे दिया। एक प्रकार से कहा जाए कि जबरन वसूली है। ठीक है, इसको वेब जैकिंग भी कहीं कहीं कहा जाता है, और वेब जैकिंग के लिए जो है आईपीसी 383 के तहत केस दर्ज होता है। अभी हम लोग बात करेंगे वेब जैकिंग, डॉस। तीसरा है, लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप लिख लिए होंगे, जरूर लिख लिया करिए, नोट कर लिया करिए, केवल सुनिए मत, इसको नोट करते चलिए ताकि आपको याद तो रहे। जबरन वसूली का तरीका है क्या करना, ट्रैफिक पैदा कर देना, ट्रैफिक पैदा करना, कहां पर, वेबसाइट पर या नेटवर्क।
नेक्स्ट तीसरा करते हैं। तीसरा है साइबर, लिख लीजिए, स्टॉकिंग। हिंदी में भी यही आएगा, इसको साइबर स्टॉकिंग ऐसे करके आएगा। हाँ, स्टॉकिंग क्या है? साइबर स्टॉकिंग, हाँ, नकली ईमेल के माध्यम से जो है, नकली जानकारी देकर, गलत जानकारी देकर, ठीक है, और किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि नेटवर्क का इस्तेमाल करके आप किसी व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं, परेशान या धमकी देना, किसके माध्यम से? ईमेल के माध्यम से, तो उसे साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। नोट करते चलिए। चौथा है, ठीक है, जैसे सोशल साइट अकाउंट बनाना, नकली सोशल साइट अकाउंट भी बना लेते हैं लोग, वो सब इसी में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, 3 हो गए। प्रकार ही याद रखना आपको, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं सीधा। उसके बाद है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग ये बहुत हाईलाइटेड है, और आजकल सबसे ज्यादा जो है फ्रॉड इसके कारण हो रहा है। फेसबुक पे क्या होता है कि सोशल साइट्स पे आपको अशोभनीय कमेंट किसी को बोल रहे हैं, जो कमेंट ऐसा आप कमेंट कर रहे हैं कि वो सुसाइड करने जलील हो करके सुसाइड करने की कंडीशन में पहुंच जा रहा है बेटा। तो ये साइबर बुलिंग है, और साइबर बुलिंग के लिए भी दंडनीय प्रावधान है। कई, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, बहुत सारे चीजें आप सुनते होंगे, जहां पर क्या होता है, अभद्र कमेंट कर करके या किसी को बार बार कमेंट करके सुसाइड की सिचुएशन तक ले जाना, ठीक है, इतना धमकी दे देना, शर्मिंदगी कर देना उसके, या अश्लील चीजों का शेयर कर देना, अश्लील सामग्री से शेयर कर देना, ठीक है, तो सभी चीजें इसमें शामिल हैं। तो सोशल साइट्स के माध्यम से याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इसके हो रहा है सोशल साइट के माध्यम से। जितनी भी सोशल साइट्स है उनके माध्यम से जो क्राइम हो रहा है उसको बोलेंगे साइबर बुलिंग। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नोट कर लीजिए। जैसे फेसबुक जैसे नेटवर्क साइट पे क्या करना, फेसबुक जैसे नेटवर्क साइट पे किसी को धमकी भेजना, भद्दा कमेंट करना, ये सब सभी बहुत लोग करते हैं, वो गलत है। जिस दिन सामने वाला जो है क्या कर दिया, कंप्लेन कर दिया साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल पे, उस दिन आपकी दिक्कत हो जाएगी। कई लोग अश्लील चीजें प्रसारित कर देते हैं, वो भी दंड है, क्रिमिनल के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए बहुत ही सावधानी से सोशल साइट्स को चलाएं, और फ्रॉड होने से भी बचें और फ्रॉड करने से भी बचें। हो सकता है कि आपको पता नहीं है कि हम तो सर जी कमेंट किए थे, और आपके कमेंट से किसी ने सुसाइड कर लिया, तो वो क्राइम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, सुसाइड नहीं भी करता है, मानहानि का केस कर देगा, मानसिक प्रताड़ना का केस कर देगा आपके ऊपर। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि सोशल साइट्स को चलाते समय बहुत ही सावधानी बरतनी होती है आपको। किसी भी अनावश्यक कमेंट से बचें, किसी भी अनावश्यक वेबसाइट को टच करने से बचें, किसी के कमेंट को फॉरवर्ड ना करें,
यदि आपको लगता है कि वह सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि साइबर आतंकवाद शब्द जोड़ा गया है नया। पहले साइबर क्राइम ही केवल था, साइबर आतंकवाद जोड़ा गया है। साइबर आतंकवाद में देश की अखंडता, एकता और अखंडता को यदि आप नुकसान पहुंचाने वाले कमेंट भेज रहे हैं या कोई चीज शेयर कर रहे हैं, तब भी आप पर केस बनेगा। और कब तक? मृत्युपरांत तक उम्र कैद का प्रावधान है। इसलिए साइबर क्राइम तक तो ठीक, अब ठीक तो कुछ भी नहीं, क्राइम है तो क्राइम है, लेकिन साइबर आतंकवाद की श्रेणी में क्राइम हुआ है तो वह उम्र कैद तक ले जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साइबर बुलिंग ये बहुत हाईलाइटेड है इस समय और हो रहा है। साइबर स्टॉकिंग के मैंने बताया था स्टॉकिंग में कि एक फ्रॉड ऐसा हो रहा है कि क्या करते हैं, एक वेब नेटवर्क साइट का एक पेज बना देते हैं। फेसबुक जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि फेसबुक का एक पेज नया आईडी बना दिया और वह किसी के प्रोफाइल को जो है फोटो लगा दिया, फिर उसके फ्रेंडों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और फिर क्या किया गया कि पैसे की मांग करना या फिर उनको जो कुछ बातें बताना, जैसे उसके माध्यम से जो है जालसाजी का काम किया जा रहा है। ये बहुत सारा धोखाधड़ी चल रहा है, फ्रॉड। तो आप देखिए, आपने जो भी सोशल साइट्स है उसको ध्यान से चलाइए और एक जनरल बता के सबको रखिए कि नहीं, यदि आपको कोई कॉल आती है, व्हाट्सएप कॉल आती है या कोई कमेंट करता है या मैसेज करता है कि हमको इतने पैसे की जरूरत हो, तो जरूर उससे एक बार कॉल करके कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, ये सब चीजें सावधानियां हैं, सावधानी बरतेंगे तभी इन सब चीजों से बच पाएंगे। चलिए, तो अब आते हैं नेक्स्ट। साइबर बुलिंग हो गया, पहचान चोरी, आइडेंटिटी। ये हमें लग रहा है कि जो है इसको फिशिंग के कैटेगरी में भी रखेंगे। हाँ जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? पहचान चोरी यह जो है एक प्रकार का आइडेंटिटी थेफ्ट है, चोर है, जबकि फिशिंग का है वो इसका ही कैटेगरी मारेंगे। वो क्या करता है कि आपकी जानकारी आपसे चाहता है, आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी चाहता है, तो वो एक ईमेल भेजता है और उससे आप उसको क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही इंफॉर्मेशन उसके पास चली जाती है एक प्रकार का, और आपकी सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो वैसी तरह से वायरस है। वायरस देखे होंगे, जैसे कि एक, मुझे याद है कि बहुत दिन पहले एक यही आइडेंटिटी थेफ्ट की हुआ था। वो आई लव यू करके एक मैसेज आता था ईमेल पे, और जैसे ही आप उसको रिस्पॉन्स करते थे, वो आपके कंप्यूटर का डेटा को वहां ट्रांसफर कर देता था। ठीक है, फिर वायरस भी, एक वायरस छोड़ना भी एक प्रकार का क्या है, क्राइम है, साइबर क्राइम है। जैसे कि वायरस में छोटे छोटे वायरस होते हैं, मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, वर्म होता है, ट्रोजन होता है, रम्सवेयर होता है, ये सब चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, वर्म्स, ट्रोजन पूछा गया, ट्रोजन क्या है, वायरस है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है अभी क्या करते हैं, और फिर हैकिंग भी जो है वह साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। किसी के डेटा को हैक कर लेना, किसी की वेबसाइट को हैक कर लेना, फिल्मों में आप देखते ही हो। ठीक है, तो हैकिंग भी क्या है, एक प्रकार का साइबर क्राइम है। क्लियर है जी? फर्जी बैंक कॉल भी साइबर क्राइम है। अफवाह फैलाना तो बता ही दिया हूं, चाहे वो सोशल साइट्स के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे आप व्हाट्सएप के माध्यम से कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का साइबर क्राइम है। ठीक है जी, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। यहां तक क्लियर है? तो आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं कि इसके लिए क्या कोई प्रावधान है बचने का। तो भारत में, चूंकि अभी अभी जस्ट याद रखिएगा कि पहले भारतीय दंड संहिता थी, भारतीय दंड संहिता, जिसको बोलते थे आईपीसी।
यह अब तक, थोड़ा सा इस पे बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, 1860 से चली आ रही थी। इसमें संशोधन करके इसको बनाया गया है भारतीय न्याय संहिता, दंड की जगह न्याय कर दिया गया। और कुछ इसमें IJC, इंडियन पिनल कोड, इंडियन जुडिशियल कोड, इंडियन जुडिशियल कोड, ये बन गया है 2023 में संशोधन हुआ है। और इसमें बहुत सारे जो इसमें थे हटा भी दिए गए हैं और लगभग 21 नए अपराध शामिल किए गए हैं। 21 नए अपराध आइडेंटिफाई किए गए हैं और इसको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर से अलग से देखा जाएगा। थोड़ा सा यहां बात आ गई इसलिए मैं बता दिया। IPC है इंडियन पिनल कोड और यह IJC इंडियन जुडिशियरी कोड। अब यह है अब सॉरी, अब देखिए, चूंकि नेटवर्क जो है वह IT सेक्टर के तहत आता है, गृह मंत्रालय के IT मंत्रालय के तहत आता है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो उसमें IT एक्ट 2000 याद रखिएगा, इसी के अंतर्गत बताया गया है कि किस धारा के तहत कौन सा केस बनेगा और कितना जो है सजा होगी। ये कई जगह, 2-3 जगह पूछा जा रहा है, तो मैं मेन निकाल के लाया हूं, आप नोट कर लीजिएगा। धारा 86 जरूर याद रखिएगा। हाँ, IT की धारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ठीक है, IT, इसकी धारा 66 याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है। धारा 66 क्या करता है? कंप्यूटर सिस्टम के साथ हैकिंग, हैकिंग को जो है, कंप्यूटर सिस्टम से कोई भी हैकिंग का काम करते हैं आप, तो वह जो है साइबर क्राइम के तहत आएगा। और IT एक्ट के तहत, धारा 86 के तहत जो है केस दर्ज होगा, जिसमें 3 साल का कैद या जो है 2 लाख का जुर्माना है। 3 साल या 2 लाख, जो भी आपको लगे दीजिए, दोनों भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो धारा 66, एक 67 है, 67 जो है वो अश्लील सामग्री का प्रकार, नोट करिएगा, अश्लील सामग्री का प्रकाशन एवं प्रसारण, यदि वल्गर चीजें या सेक्स से रिलेटेड चीजें जो सही नहीं है, सेक्स एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेक्स से रिलेटेड चीजों को आप शेयर करते हैं या उसको प्रकाशन करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो वह भी जो है वह धारा 67 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है, याद रखिए। ठीक है, 66 में 66A, 66B, 66C, 66C, 66F जो है वह साइबर आतंकवाद है। लेकिन अब जो है IFC, अभी लिखवा दूंगा, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, IJC की धारा जो है वह 152 के तहत साइबर आतंकवाद, साइबर आतंकवाद शामिल है। किसमें? IJC की धारा 152 के अंतर्गत। यह पहले था आपका 66F। अभी आपको बस ये याद रखना, साइबर आतंकवाद की एक्टिविटीज आप करते हैं, देश की एकता और अखंडता को क्षति पहुंचाते हैं बेटा, तो इस धारा के तहत आपको उम्र कैद की सजा है।
और नॉन बेलेबल वारंट जारी होता है, मैं बता रहा हूं इसमें सभी में। अब एक धारा और है, लिख लीजिए 72, गोपनीयता और निजता का उल्लंघन करते हैं आप, गोपनीयता एवं निजता का, किसी की प्राइवेसी और सीक्रेसी को आप जो क्या करते हैं, भंग करते हैं, तो जान लीजिए कि मानहानि का केस करेगा, और आईटी एक्ट की धारा 72 के तहत करेगा, जिसके लिए 2 साल जेल भी हो सकती है या 1 लाख जुर्माना भी हो सकता है। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट हो तो बताइए। अश्लील सामग्री वाले में 3 साल का है जेल और 5 लाख का जुर्माना है। आपको इंपॉर्टेंट बस याद रखना है, कभी पूछ दे तो 66 क्या है, 72 क्या है, 67 क्या है, याद रखिए, बस इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो साइबर अपराध है वह भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है बेटा। मतलब राज्य इस पे कानून बनाएगा और इसका निस्तारण करने की कोशिश करेगा। एक याद रखिएगा 1930 आपातकालीन साइबर क्राइम हेल्पलाइन है, साइबर क्राइम हेल्पलाइन पूछा जाए आपसे कि क्या है तो 1930। यदि आपके साथ साइबर क्राइम होता है तो तुरंत जो है 1930 पे कॉल करें। ठीक है, अपराध नियंत्रण केंद्र बने हुए हैं सेंटर, वो तुरंत इस पे रिस्पॉन्स करेंगे। कोई भी चाहे फाइनेंशियल अपराध आपके साथ हुआ है या जो है नेटवर्क वेबसाइट पे कुछ हुआ है या सोशल साइट्स पे कुछ हुआ है, तो आप यहाँ कंप्लेन 1930 के तहत कर सकते हैं। एक कॉल करेंगे, वो आपकी बात को सुनेंगे। ठीक है, साइबर अपराध से सावधानियां क्या बरतनी है, सब सावधानी में सबसे ज्यादा समझ में आ गया जी। सावधानी अब समझ लीजिए क्या क्या चीजें हैं। सावधानी बरतना ही जो है इसका एकमात्र समाधान है। दूसरा, जागरूकता फैलाना, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, बैंक है, बैंक इसके बारे में जागरूकता फैलाए कि कैसे कैसे आप पे फोन आते हैं, वेबसाइट से कोई मेल भेज रहा है, कोई ईमेल भेज रहा है, तो कैसे रिस्पॉन्स नहीं करना है, उसके लिए बहुत जागरूकता फैलाई भी जा रही है और आवश्यकता भी है। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है कि कोई पॉइंट छूट गया हो, लेकिन कोई भी गतिविधि जो अवैध है और इंटरनेट के माध्यम से हो रही है वह साइबर क्राइम की श्रेणी में आएगा बेटा जी, ये बिल्कुल नोट कर लीजिए आप। ठीक है, एनी क्वेश्चन, कोई डाउट या कोई न्यू इंफॉर्मेशन आपको लगती है तो आप शेयर कर सकते हैं हम लोग के साथ। ठीक है, तो साइबर क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे जहां भी आप बनते हैं, और नेक्स्ट जो हम लोग कोई नए टॉपिक लेके आएंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।